बच्चों लेट अस स्टार्ट विद एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स। तो HCOH, ये फॉर्मिक एसिड, CH3CH2COH, प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड। तीन कार्बन एटम हो गए, चार करोगे तो क्या बनेगा? ब्यूटायरिक एसिड। पांच कार्बन एटम होंगे तो वैलेरिक एसिड। ये करवा रखा है मैंने। वैलेरिक एसिड। और छह कार्बन एटम, कैप्रोइक एसिड, अभी तो पढ़ा था। कैप्रोइक एसिड। नेक्स्ट, ये क्या है बच्चों? ऑर्थोटॉलिक एसिड। ओके गाइस, दैट्स गुड। पाल्मेटिक एसिड। स्टीयरिक एसिड। ओके गाइस, कर लिया नोट बच्चों? हाँ बेटा बोलो। कर लिया नोट? दैट्स गुड। आगे चलें। स्टीयरिक एसिड। हाँ, अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट है बेटा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स up to 9 carbon atoms are colorless liquid at room temperature with unpleasant odor. Okay. Higher acids are wax-like solids and are odorless due to low volatility. वोलेटाइल बहुत कम होंगी, क्यों बच्चों? क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वोलेटिलिटी इज वेरी लो।
attractive forces between molecules are high. हाँ, is greater than aldehydes या ketones and even alcohols of comparable molecular mass. It is because carboxylic acids associate and exist as dimer in vapor phase. Vapor phase में भी they exist as dimer and in aprotic solvent. ये तुम्हें याद है गाइस, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ रखा है डायमर फॉर्मेशन। हाँ है ना, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है नहीं पढ़ा है? डायमर फॉर्मेशन I1/2 आता है वेंट ऑफ फैक्टर। हाँ, दो कंबाइन कर जाते हैं, डायमर डायमर बना देता है इन एप्रोटिक सॉल्वेंट थ्रू इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग कैसे H बॉन्डिंग होती है देखो गाइस। इस तरीके से डायमर बन जाता है, ठीक है। थर्ड, नहीं सॉरी, सेकंड, solubility। हाँ बेटा, aliphatic carboxylic acids having up to 4 carbon atoms are soluble in H2O. They are soluble in H2O because of H bonding, hydrogen bonding. Solubility decreases with, yeah, as number of carbon atoms increase. Basically, there is increase in hydrophobic part. R का हम साइज बढ़ाते आ रहे हैं of acids. Note, very important, benzoic acid is nearly insoluble in cold water. Okay. Aliphatic carboxylic acids are also soluble in less polar organic solvents. They are also soluble in less polar organic solvents.
एग्जाम्पल बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, CH, Cl3 एटसेट्रा। अब आते हैं एसिडिटी पे बच्चों। Guys, carboxylic acids are weaker than mineral acids. They are weaker than mineral acids, but stronger than alcohols, phenols, and peroxy acids. They are stronger than alcohol, phenol, and peroxy acids. क्यों बच्चों? peroxy एसिड से स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि जब तुम इससे H बाहर निकालोगे तो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, इसमें देयर विल बी नो सच केस। द ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? इसमें देयर इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। दैट इज व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पेरोक्सी एसिड्स। अब एक और देखो बच्चों, HCOH, hold on a sec guys, HCOH and PHCOH, इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? HCOH कि पीएच का -I इफेक्ट होता है, +R इफेक्ट होता है, एंड +R बीइंग स्ट्रॉन्गर देन -I ओवरऑल डोनेटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहा हूं। जैसे मैं X को दूर भेजता जाऊंगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और अगर मैं एल्काइल पार्ट को दूर भेजता जाऊंगा, बढ़ता जाएगा। आइडिया इस कार्बन पे जितना प्लस डेल चार्ज ज्यादा, उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। क्लियर है बच्चों? गुड, कर लो नो। कर लिया नोट गाइस? क्वेश्चंस करते हैं जो हमने शायद पहले भी कर रखे हैं, फिर से करेंगे। ऑर्डर मैं बता रहा हूँ, आई नीड द रीजनिंग। डोनेट कर रहा है +I और +H, उसको CH3 से दूर रख। ये है एसिडिक स्ट्रेंथ। पहले वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होगा? ऑर्थो इफेक्ट गाइस, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। हाँ बेटा, ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है? बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पे जितने ज्यादा ग्रुप्स लगे हुए हैं, जितने ज्यादा या जितना बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, उतना तुम्हारा बेसिकली आइडिया, तुम ऐसे समझो बेंजीन रिंग का डोनेटिंग इफेक्ट होता है। अब अगर वो, और डोनेट किससे करता है वो? रेजोनेंस, +R से, रेजोनेंस से। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा तो तुम्हारा क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, सिर्फ -I रहेगा, +R तो रहा नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। दैट इज द रीजन गाइस। ये सिर्फ CH3 के लिए वैलिड है नहीं नहीं, या कोई ऑर्थो पोजीशन में कोई भी ग्रुप प्रेजेंट, मतलब अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड होंगी तो तुम्हारा
ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और अगर तुम्हारा एक ही है लेकिन बल्कि है तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे CH3 के बजाय CCH3 थ्राइस लेता तो दैट वुड बी मोर एसिडिक देन दिस इसके बारे स्टेटमेंट पत्ते पालो ना। गाइस बस ये याद रखो, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप होगा तो दैट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। इट विल बी मोर देन बेंजोइक एसिड, इट विल बी मोर देन बेंजोइक एसिड। हाँ, कोई भी ग्रुप हो, इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी मोर देन बेंजोइक एसिड। क्लियर है गाइस? वही मैंने लिख रखा है, ये इससे ज्यादा है एसिडिक। अब थर्ड वाले में क्या होगा? इंडक्टिव से डोनेटिंग। और फोर्थ में क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? वेल दैट्स गुड। हर एक बच्चों क्लियर हो गया ना? इस ऑर्थो इफेक्ट को हम ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस? SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये बच्चों, ये लिया, ये लिया, और ये लिया। दिस इज द ऑर्डर गाइस। हाँ बेटा, बिल्कुल। तो तभी वो रेजोनेंस से डोनेट नहीं कर पाता। हाँ, अच्छा, ये आपने उसमें बताया था ना NO2 और CN के एग्जांपल। NO2 में NO2 NH2। NO2 NO2 और CN बने हैं, जिसमें NO2 लगा होता हाँ है। हाँ 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 हाँ, याद आ गया। हाँ, सर एक बार ऊपर कर दो मैं। क्लियर है गाइस? तो इसमें तुम्हारा इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा, ठीक है ना बच्चों? अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड हैं तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा, या बल्कि ग्रुप है तो ज्यादा होगा, CH3 में कम होगा, होगा इसमें भी। अब इस पे आ जाओ बच्चों। बताओ गाइस, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों में तो इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है, ये माइनस आई इफेक्ट से पुल कर रहा है और ये रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है। अभी रुक जाओ, यहां तक क्लियर है गाइस? ये चीज समझ गए? ये दोनों शुड बी मोर एसिडिक देन दिस। क्लियर है? दिस बोथ शुड बी मोर एसिडिक देन दिस। इसको हम बल्कि मार। हाँ बिल्कुल, ये दोनों इससे ज्यादा एसिडिक होंगे, ये भी इससे ज्यादा एसिडिक होगा। हाँ है ना? क्योंकि इंडक्टिव से पुल कर रहा है। अब ज्यादा तुम्हारा किसका स्ट्रेंथ होगा वो याद करना पड़ेगा। तुमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि दे बोथ आर, मतलब ये दोनों का पेयर और ये जो थर्ड वाला है, दे ऑल थ्री ऑफ देम आर मोर एसिडिक देन बेंजोइक। लेकिन इन तीनों में रिलेटिव ऑर्डर क्या होगा? यू हैव टू रिमेंबर दैट, फर्स्ट थ्री में। अच्छा एक और चीज गाइस, फर्स्ट और सेकंड में तो हमें पता है, फर्स्ट एंड सेकंड इज मोर, फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड। नहीं, क्योंकि इसमें हमारा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है, यहाँ पे माइनस आई है। हाँ मतलब फिर भी मतलब यू हैव टू लर्न इट। हमें तो ये पता है ना कि दे आर मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। इनमें रिलेटिव ऑर्डर क्या होगा वो तुम कह सकते हो कि ऑर्थो इफेक्ट विल बी मोर डोमिनेटिंग इन इनफ वेज, यू हैव टू लर्न इट। ठीक है ना गाइस?
अच्छा एक और चीज बच्चों, यहाँ पे तुम्हारा इनका एसिडिक स्ट्रेंथ इज मच मोर एज कंपेयर टू अदर थ्री। उसके पीछे एक और रीजन भी है कि यहाँ पे तुम्हारा एच लूज करने का जो आयन बन रहा है उसमें तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इसके साथ कर सकता है। आफ्टर लॉस ऑफ एच देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं होगा गाइस? इन दीज टू there is intramolecular hydrogen bonding after loss of H plus after loss of H plus। क्लियर है बच्चों? गुड। नेक्स्ट, गाइस आवाज नहीं प्लीज। दिस इज द ऑर्डर गाइस। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे हो रहा है? माइनस आई इफेक्ट हम देख रहे हैं, जैसे जैसे दूर जाता जाएगा माइनस आई इफेक्ट वीक होता जाएगा एंड एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। क्लियर है? सीएल का माइनस आई इफेक्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे वो ऐसा क्या होगा? हाँ बेटा, हम कर देंगे। अब देखो बच्चों, ये शायद हमने कर रखा है पहले। आइडिया इज, हाँ फ्लोरीन के अंदर तुम्हारा प्लस आर इफेक्ट भी वर्क कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका माइनस आई के साथ प्लस आर होने की वजह से इट इज स्लाइटली लेस एसिडिक देन क्लोरीन वाला। है ना बच्चों? सिग्निफिकेंट प्लस आर, लेकिन इंडक्टिव इज स्टिल स्ट्रॉन्गर देन आर, तभी इट इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब एक ऑर्डर नोट करो गाइस, ये ऑर्डर एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीन फ्लोरीन का ज्यादा पुलिंग होगा तीन क्लोरीन से, तीन क्लोरीन का ज्यादा पुलिंग होगा दो क्लोरीन से, दो क्लोरीन का ज्यादा पुलिंग होगा एक NO2 से। NO2 से कम पुलिंग होता है CN, CN से कम पुलिंग होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन से कम होगा क्लोरीन। इसमें कई चीजें क्लियर हो जाएंगी गाइस। क्लोरीन से कम होगा ब्रोमीन। उसके बाद एक काम करते हैं, देखते हैं HCOH। अभी तक जितने भी ग्रुप्स हमने लगाए थे उन सबका पुलिंग इफेक्ट था, ठीक है ना बच्चों? H का ना पुलिंग ना डोनेटिंग। अब आते हैं नेक्स्ट गाइस, CH2Cl। देखते आना बच्चों, CH2COH। अब ये मत कहना सर क्लोरीन दूर है, लेकिन क्लोरीन है तो ओवरऑल पुलिंग होगा, इसका ओवरऑल डोनेटिंग है। अगर इसका पुलिंग इफेक्ट होता है इस पूरे ग्रुप का अगर पुलिंग इफेक्ट होता है, इट वुड हैव बीन मोर एसिडिक देन दिस। इट इज लेस एसिडिक मतलब
इस ग्रुप ने पुल करा, लेकिन इसने डोनेट करा, तो डोनेटिंग इफेक्ट इसका इसका कम हो गया, लेकिन ओवरऑल डोनेटिंग इफेक्ट ही रहा। दिस डोनेट्स बट इट डोनेट्स लेस, क्योंकि उसके बाद एक माइनस आई इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, CS2Cl। मतलब इस पूरे का ओवरऑल इफेक्ट क्या है बच्चों? डोनेटिंग का है। और इससे ज्यादा डोनेटिंग होता है PHCOH, जिसका -I और +R होता है। अब आते हैं इस पे गाइस। इसमें तुम्हारा रेजोनेंस नहीं हो रहा, सिर्फ -I इफेक्ट है। ये और ये बहुत सिमिलर है, तुम ध्यान से देखो। इसका भी -I है, इसका भी -I है, लेकिन इसका -I स्ट्रांग है, इसका -I वीक है। तो इसीलिए तुम्हारा PHCH2COH इज लेस एसिडिक देन द अबव वन। क्लियर है गाइस? गुड। पीएच का पुलिंग इफेक्ट इज वीकर। और उसके बाद आता है तुम्हारा CH3COH। मतलब इसका डोनेटिंग इफेक्ट इज स्टिल मोर बच्चों। मतलब CH3 का डोनेटिंग इफेक्ट इज मोर देन PHCH2। क्लियर है गाइस? एंड इवन PHCOH से भी ज्यादा डोनेटिंग इफेक्ट है CH3 का। और उसके बाद तो तुम जितने कार्बन जोड़ते आओगे, प्लस का इफेक्ट बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। अब ये भी हमने पहले करा था, फिर से कर लेते हैं। हाँ बेटा, ये ऑर्डर इतना ही है। तो आयोडीन वाला कहाँ पे आएगा? इधर आ जाएगा बेटा, ब्रोमीन के बाद आयोडीन आ जाएगा। FCOH आता है ना? हाँ बेटा, डेफिनेटली। मैंने हाँ बेटा, मैलिक एंड फ्यूमेरिक, करेक्ट। हाँ बेटा, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। केड इंडिकेट्स द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो Ka1 मैलिक का ज्यादा होता है फ्यूमेरिक से। क्यों? क्योंकि इसका एक एच लूज होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, स्टेबलाइजिंग द प्रोडक्ट। ठीक है ना बच्चों? और फ्यूमेरिक में ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है, तो दूसरा हाइड्रोजन लूज होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी मैलिक में। तो K2 ऑफ मैलिक इज लेस देन K2 ऑफ फ्यूमेरिक। फैक्ट टू रिमेंबर गाइस। मतलब ठीक है, समझा दिया रीजनिंग, लेकिन स्टिल फैक्ट टू रिमेंबर, याद तो करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों। दिस इज द ऑर्डर गाइस। अभी बताता हूँ, पहले एक मिनट रुक जाओ, मैं नाम लिखता हूँ। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाँ बेटा, थैलिक एसिड, टेरेप्थिलिक एसिड, और तीसरा क्या है? आइसो। थैलिक एसिड, करेक्ट। ओके गाइस, इसमें हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, इसमें आ जाएगा -I -R। इसमें आ जाएगा सिर्फ -I। क्लियर है बच्चों? क्लियर है एवरीबॉडी और नॉट? अब इसको और देख लो। गाइस आवाज नहीं प्लीज।
समझ में आया नहीं आया? यहाँ पे दोनों का माइनस आर इफेक्ट एंड माइनस आई, दोनों का माइनस आर। यहाँ पे भी माइनस आई है लेकिन एक का, और यहाँ पे सिर्फ माइनस आई है, दोनों का। ठीक है बच्चों, गुड। We are done with the properties. Now let us start with preparation. Preparation of acids बच्चों। From 1 degree ROH and aldehydes. From 1 degree ROH and aldehydes. 1 degree alcohol are readily oxidized to acids with KMnO4 in neutral, acidic or basic medium, or with K2Cr2O7 and with CrO3 in acidic medium। ये सारे के सारे क्या करेंगे, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे टू एसिड। हाँ, HNO3 की बात कर रहे हो? अभी लिखूंगा। हाँ, अगर बेसिक मीडियम में कर रहे हो तो बाद में तुम्हें SCO प्लस डालना पड़ेगा, या तुम CrO3 प्लस H2SO4 ले लो। आइडिया क्या है, ये अल्कोहल को किस में पहुंचा देगा, एसिड में। सॉरी, मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा बना दिया ना, RCOH। क्लियर है गाइस? गुड। नाउ aldehydes are easily oxidized to acid। अभी हमने अल्कोहल को देखा था, अब एल्डिहाइड। जो अल्कोहल को कर सकता है वो एल्डिहाइड को कर ही देगा ऑन ट्रीटमेंट, क्योंकि अल्कोहल एल्डिहाइड देता है फर्स्ट स्टेप में। ऑन ट्रीटमेंट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज HNO3 या KMnO4 या K2Cr2O7 etc. Even mild oxidizing agents जैसे टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड does not affect डबल या ट्रिपल बॉन्ड। कीटोन्स को अगर ऑक्सीडाइज करना है एसिड में, बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ओके बच्चों,
भाई एल्डिहाइड लोगे वो आसानी से एसिड दे देगा। कीटोन लोगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर दो एसिड्स देगा। क्लियर है गाइस? कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा ये भी तुम्हें पता है? याद है नहीं याद है कौन से रूल की बात कर रहा हूँ? हाँ, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। हमने अल्कोहल्स एल्डिहाइड्स और कीटोन से देख लिया। ठीक है ना बच्चों? कीटोन्स का रेयर होता है, नॉर्मली हम नहीं करते। अल्कोहल और एल्डिहाइड इज कॉमन। अब आते हैं फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन with bromic acid or acidic or alkaline cheminophore gives acids. The entire side chain is oxidized to COH. 1 degree and 2 degree alkyl groups are oxidized in same manner while 3 degree group is not affected. ये हमने कर रखा है एक्चुअली, अभी देखना बच्चों। एसिड में होता है और उसमें नहीं होता वैसे वो। अभी बताता हूँ। ये लिया और इसमें मैंने लिया हॉट एसिडिक केमिनोफोर या हॉट एल्कलाइन केमिनोफोर, फॉलोड बाय HCO प्लस। कितनी बड़ी चेन है, COH बना देगा। लेकिन R शुड नॉट बी 3 डिग्री। अगर तुम ये ले लेते हो बाई चांस, तो बेटा दिस रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, इसका रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। कर लिया नोट? नहीं कर लिया गाइस? कर लो नोट। हाँ बेटा, बेटा अनदर हाफ एन आवर और so. 2 घंटे का From Grignard reagent, from Grignard reagent गाइस देखो, RMgX प्लस CO2 ड्राई ईथर में क्या देता है बच्चों ये? हाँ, RCO माइनस MgX। HCO प्लस डालते ही हमारा क्या दे देगा ये? RCOH। एसिडिफिकेशन करने में
एसिडिफिकेशन करने पे यू गेट एसिड। हाँ है ना? गुड। ये तुम्हें करवा रखा है। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। Nitriles are hydrolyzed in nitrile, समझिए, CN Yes. in acidic और basic medium. First to amides, हाँ, first to amides and then to acids. ठीक है? ये डालने पे क्या होगा बच्चों? पहले अमाइड और फिर HCO प्लस डालने पे। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? अभी बताता हूँ। ये बनाया था HCO प्लस हीट। क्लियर हुआ है नहीं होगा ये चीज? दैट्स गुड। और बेसिक मीडियम में कई बार हम अमाइड पे भी छोड़ देते हैं, एसिडिक मीडियम में हम एसिड ही करेंगे। क्लियर है गाइस? तो अगर हम CN का बेसिक मीडियम में फॉलोड बाय HCO प्लस एसिड बना रहे हैं, तो अमाइड का भी तो एसिड बन ही जाएगा। हाँ है ना? कि ये जो CN का हाइड्रोलिसिस है वो भी अमाइड से होता हुआ एसिड जा रहा है, तो अमाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो भी तुम्हारा एसिड बना देगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर मैं अमाइड लेता हूँ और HCO प्लस करता हूँ, HCO प्लस हीट, तो क्या देगा बच्चों ये? RCO दे देगा। आर में डज नॉट मैटर, अगर पीएच भी ले लूंगा तो भी हो जाएगा, मतलब डोंट वरी अबाउट इट। अगर मैं ये ले लेता हूँ तो भी हो जाएगा। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ, यहाँ पे PHCONH2 इसका नाम क्या होता है? बेंजामाइड। ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? गुड। फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड से कैसे बनाते हैं? एसिड हैलाइड्स on hydrolysis with H2O gives acids are being more readily hydrolyzed by aqueous base give carboxylate ion, which on acidification give corresponding acids। मतलब बेसिक मीडियम में करोगे तो तुम्हारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, followed by acidification will give us acids। Similarly, anhydrides
are hydrolyzed to give acids. ओके बच्चों, रिएक्शन देखो गाइस, बेटर फील आएगी। ये लिया मैंने, क्या देगा बच्चों? यहाँ पे H जोड़ो, यहाँ पे OH जोड़ो, you will get प्लस HCl। और अगर बेसिक मीडियम लूंगा तो CO माइनस प्लस Cl माइनस, हाँ है ना। और H प्लस डाल दूंगा तो फिर COH बन जाएगा, COH बन जाएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अगर मैं बेसिक मीडियम में करता तो तुम्हारे पास COH के बजाय CO माइनस बनता और HCl हमारा Cl माइनस दे देता। क्लियर है गाइस? फिर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन वुड गिव अस द COH। ठीक है बच्चों, गुड। वन सेकेंड गाइस। हाँ बच्चों, ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक? मतलब अगर मैं यहाँ पे OH माइनस H2O लेता तो पहले बनता प्लस Cl माइनस, और फिर एंड दिस इज बेटर एक्चुअली, क्योंकि इसमें रिएक्शन आसानी से आती है एंड देन यू गेट COH। क्लियर और नॉट? मतलब दोनों मीडियम में हमेशा Cl माइनस ही बन रहा नहीं नहीं, उसमें CO HCl बन रहा था, मैंने Cl में HCl। क्लियर है गाइस? गुड। समझिए ना, बेसिक मीडियम में दे आर मोर इजली हाइड्रोलाइज्ड। अच्छा, एनहाइड्राइड अगर मैं लेता हूं तो दो एसिड बन जाएंगे। इसमें H2O डाला, क्या बनेगा बच्चों? अब अगर मैं ये लेता हूं तो इसमें दो डिफरेंट एसिड्स बनेंगे। करेक्ट, एक बनेगा PHCOH और इसका बनेगा C2H5COH। C2H5COH। क्लियर और नॉट? फ्रॉम एस्टर्स बच्चों, फ्रॉम एस्टर्स, एस्टर्स on acidic hydrolysis gives acids, while on basic hydrolysis एसिड्स का एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस में बनता क्या है? एसिड प्लस अल्कोहल। गुड। एंड ऑन बेसिक हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट ion which on acidification gives acids। ओके, रिएक्शन देखो। बच्चों प्लीज आवाज नहीं, ये क्या देगा बच्चों? प्लस C2H5OH। क्लियर है गाइस? बेसिकली हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे H।
ठीक है ना, दैट्स गुड। और अगर मैं इसका बेसिक मीडियम में करता तो क्या बनता? CO minus करेक्ट, यू वुड हैव गॉटन PHCO माइनस, प्लस ये अल्कोहल तो बन गया होता। हाँ, और H3O प्लस करने पे ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम ओलेफिन्स। नीचे लिखता है इसे, hold on a sec guys। बच्चों इसको एक काम करो, CO प्लस H2O को एक काम करो, सबसे पहले H2O को स्प्लिट करो OH माइनस में H प्लस में। H प्लस और OH माइनस में स्प्लिट किया, और CO और OH माइनस का बनाओ COH माइनस और H प्लस। अब मार्कोनिक ऑफ एडिशन कर दो। यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ डजंट मैटर इस वाले में, लेकिन अदरवाइज इट इज मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ H प्लस एंड COH माइनस। क्या बनाएगा बच्चों ये? CH3 CH2 COH। एक तरफ H प्लस जोड़ा, एक तरफ COH माइनस जोड़ा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो अगर मैं ये लेता, तो बीच वाले में आ जाएगा CO। करेक्ट, H प्लस और COH माइनस का अटैक है, H प्लस यहाँ जुड़ेगा, COH माइनस इधर जुड़ेगा। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। H को टर्मिनल कार्बन पे जोड़ा, COH को बीच वाले कार्बन पे जोड़ा, H प्लस COH माइनस, ये हमारा आइसो ब्यूटायरिक एसिड, आइसो ब्यूटायरिक एसिड। बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, क्लैरिटी बढ़ेगी। तुम्हें बताया RX में जब तुम KCN डालते हो तो क्या होता है? SN2 अटैक होता है, RCN बनता है। और इसमें जब तुम हार्डलेसिस करते हो, RCOH बनता है। और जब तुम RX में तुम Mg डालते हो, RMGX बनता है। और फिर तुम CO2 डालो और फिर HCO प्लस कर दो। तो बच्चों यहाँ से R माइनस बना, फिर CO2 से RCO माइनस बना, और फिर RCOH बना गया। राइट गाइस? मेरे को पूछना है कौन सी रिएक्शन वुड बी प्रेफरेबल इन विच केस? अगर मुझे इसको हटा के COH लगाना है, कौन सा यूज कर सकते हो, या दोनों यूज कर सकते हो? तो वाली MG वाला यूज दोनों ही यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ। R minus हाँ बेटा, Grignard वाला ग्रिग्नार्ड वाले में दिक्कत क्या है? R माइनस बना के, C डबल बॉन्ड हो गया अटैक करेगा। हाँ बेटा, पहले हमने इसका माइनस बनाया, फिर CO2 पे अटैक करके हमने CO माइनस बनाया, और फिर COH बना दिया। दोनों ही कर जाएंगे।
SN2 अटैक भी हो सकता है, 2 डिग्री है, हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर मैं ये लेता हूं, इसमें गाइस बोथ PHCl, इसमें ग्रिग्नार्ड, SN2 अटैक नॉट पॉसिबल, डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं टूटेगा। इसमें ग्रिग्नार्ड 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, ग्रिग्नार्ड से जाओ, 3 डिग्री है, SN2 अटैक नहीं हो पाएगा। हाँ बेटा, जस्ट 1 सेकेंड। ये बेटा एकदम ऐसे ही क्वेश्चन अभी दिया था, बोथ बोथ। नेक्स्ट देखो बच्चों, कर लिया नोट? नोट इट डाउन गाइस। कर लिया? दैट्स गुड। ये बच्चों ग्रीनार्ड यूज करेंगे बच्चों, ग्रीनार्ड की यूज करेंगे कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है। हाँ है ना बच्चों? दैट्स गुड। और ये यूज करेंगे तो ये लेंगे तो इसमें बच्चों ग्रीनार्ड तुम्हारा क्या करेगा, ये BR बाहर, MgBr2 बाहर निकल गया और एल्कीन बना गया। याद है नहीं याद है बच्चों? याद आ गया? MgBr2 बाहर निकल जाता है एंड यू गेट एल्कीन। और हमें तो COH लगाना है Br हटा के, तो विल यूज KCN, विल यूज KCN। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। हाँ बेटा, नो वी आर नॉट डन येट। ओके। ये ऐसे बनेगा ना सर, हम्म, ऐसे बनेगा ना, डबल बॉन्ड इसमें आ जाएगा। हाँ बेटा करेक्ट। इससे वही बचेगा ना, बाकी हाँ, इसमें तुम्हारा ग्रीनार्ड क्या, विद ग्रीनार्ड reagent you get CH2 double bond CH2. Okay guys, that's good. Just 1 second बच्चों।